आज की वीडियो में हम बात करेंगे हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था जिसने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक मगध क्षेत्र पर शासन किया। यह वंश मगध साम्राज्य के संस्थापक राजवंशों में से एक माना जाता है और इसके राजाओं ने भारत में राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हर्यक वंश का उल्लेख महाजनपद काल में मिलता है, जब भारत में 16 महाजनपदों का अस्तित्व था और मगध इनमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर कर सामने आया। हर्यक वंश की स्थापना का श्रेय राजा बिंबिसार को दिया जाता है, जो इस वंश के पहले राजा थे। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया और अपने राज्य को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने शासनकाल में विभिन्न जनपदों और राज्यों से संधियां की और अपने राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने अंगराज्य पर भी विजय प्राप्त की, जिससे उनके साम्राज्य की सीमाएं और भी विस्तारित हो गईं। उनके द्वारा राजनैतिक विवाहों का सहारा लिया गया, जिससे उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। यह भी माना जाता है कि बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन थे और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति गहरी रुचि दिखाई। बिंबिसार ने बौद्ध भिक्षुओं को कई उपहार और दान भी दिए थे, जिससे उनके धार्मिक दृष्टिकोण का पता चलता है। बिंबिसार के बाद उनका पुत्र अजातशत्रु ने शासन किया। अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी बनाकर और उनकी हत्या करके सत्ता प्राप्त की, जो हर्यक वंश के भीतर अस्थिरता और कलह को दर्शाता है। अजातशत्रु एक महत्वाकांक्षी राजा थे और उन्होंने राज्य विस्तार की नीति को जारी रखा। उनके शासनकाल में उन्होंने वैशाली और कौशल के राज्यों पर विजय प्राप्त की और मगध साम्राज्य को और भी सशक्त बनाया। अजातशत्रु ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए राजगीर में एक अभेद्य किला बनवाया और गंगा नदी पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। पाटलिपुत्र आगे चलकर एक प्रमुख प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र बना। अजातशत्रु के शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का प्रसार हुआ और इन धर्मों ने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया। अजातशत्रु के बाद उनके पुत्र उदयन ने शासन किया। उदयन के शासनकाल में हर्यक वंश का पतन प्रारंभ हो गया। उदयन के बाद उनके पुत्र अनिरुद्ध और मुंड ने राज्य की बागडोर संभाली, लेकिन वे सक्षम शासक नहीं थे और इसके कारण राज्य में अस्थिरता और अराजकता बढ़ने लगी। मुंड के बाद नागदासक हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ। नागदासक के शासनकाल में हर्यक वंश पूरी तरह कमजोर हो गया और मगध साम्राज्य में राजनैतिक उथल-पुथल का दौर शुरू हो गया। अंततः हर्यक वंश का पतन हुआ और उसके स्थान पर शिशुनाग वंश का उदय हुआ, जिसने मगध पर नियंत्रण प्राप्त किया। हर्यक वंश का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस वंश के दौरान ही मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा, जिसने आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के उदय की नींव रखी। हर्यक शासकों ने प्रशासन, सैन्य शक्ति और राजनीतिक कुशलता का प्रदर्शन किया और अपने राज्य को उन्नति की ओर अग्रसर किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।